अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का सच में बहुत प्यार करती है ऋषि से, सच्चा प्यार। शायद इसीलिए इतनी रुकावटों के बाद भी, तुम्हारे बुरे इरादों के बाद, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी आज ऋषि और मलिश्का की शादी हो रही है। तुम्हारे सारे सपने टुकड़े टुकड़े हो गए ना। तुमने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। आज वो हमसे ज्यादा, अपनी मॉम से ज्यादा तुम्हें मानता है, हमारी बात से ज्यादा तुम्हारी बात सुनता है। अब ये बात तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें क्या, ये बात तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम क्या हो, कैसी हो, ये तो जग जाहिर है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गए। अफसोस तो ये है कि तुम्हारी असलियत हमारा अपना बेटा नहीं देख पा रहा है। और एक तुम हो जो, आप मुझसे बहुत बड़ी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। माँ माना है मैंने आपको, हमेशा से माना था और आज भी बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, जग का नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे समझती तो मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मलिश्का और ऋषि अलग हो जाए। मैं उन्हें अलग करना ही नहीं चाहती। मैंने ऋषि को छोड़ा था जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, जबकि वो मुझे तलाक देना भी नहीं चाहता था। तब भी मैंने उसे छोड़ा था ताकि वो मलिश्का से शादी कर सके। ये बात आप अच्छे से जानती। आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आई थी। आप मुझे यहाँ लेकर आई थी, ऋषि से शादी कराकर, इस घर की बहू बनाकर। और कैसे लाई थी ये भी आप अच्छे से जानती। सच सामने आने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी और आप मुझे यहाँ वापस लेकर आई थी। अपने बेटे के लिए एक माँ की ममता मैंने समझी, पर एक औरत होने के नाते क्या आपने मुझे समझा? क्या आपने जो किया अपने बेटे के लिए, मुझे अंधेरे में रखकर, झूठ बोलकर मेरी शादी करा, वो सही था या गलत ये भी आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं, और मैं ऋषि को मुट्ठी में नहीं रखती। बेजान चीजों को मुट्ठी में रखा जाता है, रिश्तों को नहीं। रिश्तों को दिल में रखा जाता है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि ऋषि मलिश्का से शादी ना करके मुझसे शादी कर ले। ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर तुम ऐसा सपने में नहीं सोच सकती तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना लक्ष्मी, हमें क्यों सुना रही हो? और वैसे भी ये ख्याल तो दिल में लाना भी मत कि ऋषि कभी तुमसे शादी करेगा, क्योंकि ऋषि को तुमसे शादी हम कभी करने नहीं देंगे। अगर मेरे इतने बोलने के बाद भी आपको मुझसे ये बोलने की जरूरत पड़ रही है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। आंटी, वो मेरी फेवरेट पर्सन है यार। वो इस घर से चली जाएंगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। अब खुशी इस बात की कि आपकी शादी हो रही है, पर उदासी इस बात की कि आपकी शादी के बाद लक्ष्मी भाभी को इस घर से जाना पड़ेगा। ऋषि भाई हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया। पर अगर दूसरा एंगल देखूं तो आपकी शादी तो उसी से हो रही है जिसको आप इतना प्यार करते हो। मलिश्का कितना प्यार करते हो, तो ये तो खुशी की बात हुई ना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो मुझे खुश होना चाहिए। पर नहीं यार, मैं थोड़ा सा उदास हूँ ये सोच के कि क्या पता अब मलिश्का से प्यार करते हो या लक्ष्मी भाभी से। करिश्मा ना बिल्कुल ठीक कहती है। तुम बहुत चालाक हो, बहुत चालाक। ये बात तुमने अभी इसलिए कही है ना क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो ऋषि शादी ही नहीं करेगा, जैसे कल उसने रिंग सेरेमनी नहीं की थी। करेक्ट? वाह लक्ष्मी, ये सारी तुम्हारी जो चालाकियां हैं ना, इनको तुम ऋषि पर, मम्मी जी पर, ऋषि के डैड पर, उन सब पर यूज करो। आयुष पर भी, वो भी नाचेगा तुम्हारी उंगलियों पर। हम नहीं। हमारे परिवार के लोगों ने तुम्हें अपनी बेटी माना होगा, पर हम नहीं मानते। और एक्चुअली हमें तो तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं लगती। हमें लगती हो तुम तो सिर्फ अशुभ और मनहूस। तुम जहां जाओगी, जिस परिवार में जाओगी, उसका सिर्फ अशुभ करोगी। ऋषि की शादी है आज, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इतना खुशी का दिन है। ऐसे शब्द लाना नहीं चाहते हम अपनी जुबान पर। तो ये बातें ना यहीं खत्म कर देते। लेट इट बी। आप क्या क्या नहीं करते लक्ष्मी भाभी के लिए। लोगों से लड़ पड़ते हो, अपनी जान दांव पे लगाते हो। मामी, अपनी मॉम के अगेंस्ट चले जाते हो आप, मॉम के अगेंस्ट। लक्ष्मी भाभी को घर से नहीं जाने दिया आपने। अब ये सब चीजें इंसान उसी के लिए तो करता है ना जिसको वो प्यार करता है। ऋषि भाई, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आपके लिए खुश हूँ जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी कर रहे हो, या फिर मैं सैड हूँ कि आप जिससे प्यार ही नहीं करते उससे शादी कर रहे हो। यार ऐसा है क्या?
प्यार करते लक्ष्मी भाभी से? मुझे आपकी हेल्प चाहिए ऋषि भाई। अब देखो क्या है ना, मैं चला जाऊं तैयार होके नीचे, अब सैड फेस लेके जाऊं, लोग बोलेंगे ये देखो इसकी भाई की शादी है, सैड होके घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुश होकर जाऊंगा, लोगों को लगेगा ये देखो वैसे बड़ा बोलता है, प्यार करता भाभी से, प्यार करता भाभी से, लेकिन अभी देखो कितना खुश हो रहा है, जबकि इसकी भाभी तो यहाँ से जाने वाली है। तो ऋषि भाई आई एम वेरी कंफ्यूज, यू विल हैव टू हेल्प मी। मैं सैड हूँ या मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ या मैं सैड हूँ? ऋषि भाई आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम वेरी कंफ्यूज। बट आप क्यों उदास हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना ऋषि भाई, आपकी मलिष्का से शादी हो रही है, आप प्यार करते हो उससे, द लव ऑफ योर लाइफ। एक सेकेंड, आपके भी दिमाग में गोचे हो रहे हैं क्या? मतलब ये प्यार तो मैं लक्ष्मी से करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ उससे, इतना प्यार करता हूँ, बट मुझे मलिष्का से शादी करनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है ना? मुझे पता है ऐसा थोड़ी है। आप थोड़ा लक्ष्मी भाभी से इतना प्यार करते हो कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा। थोड़ी ना आप लक्ष्मी भाभी के पास जाओगे, उन्होंने बोलोगे कि लक्ष्मी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कि लक्ष्मी तू रुक जा मत जा। थोड़ी ना आप सबके सामने उसे बोलोगे कि लक्ष्मी मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मुझे तुझसे शादी करनी है, मलिष्का से नहीं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। पर आप नहीं बोलोगे। और हाँ, आज यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर आज ये शादी नहीं हुई तो हमारा गुस्सा कुछ ऐसा कर देगा लक्ष्मी कि तुम पछतावे के लायक भी नहीं रहोगी। रिश्तों को मुट्ठी में रखा जाता है या दिल में, इस बात की समझ अगर तुम्हें होती ना तो वापस इस घर में कभी नहीं आती। तैयार हो के हमारे रूम में आ जाना, बात करनी है तुमसे। पर एक बात ऑनेस्टली बताऊं ऋषि भाई, आपको आपका नहीं पता, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी शादी लक्ष्मी भाभी से हो। पर खैर, आप थोड़ी ना रोकोगे उनको, आप थोड़ी ना जाके बोलोगे कि आप प्यार करते हो उनसे, वो भी सबके सामने। वो भी आप जब सिर्फ थोड़े से कुछ घंटे रह गए, आपने नहीं बोला तो वो चली जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। पर आप थोड़ी ये करोगे, सबके सामने जाके थोड़ी बोल दोगे कि शादी कर ले मुझसे। नहीं, आप नहीं करोगे। बस एक बात ऋषि भाई, जो भी डिसीजन लेना ना, दिल से लेना, पूरी ईमानदारी से लेना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रह के लेना। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ ऋषि भाई, आज अभी हमेशा के लिए। अपनी खुशी के लिए अपने दिल से पूछना कि आप क्या चाहते हो, और फिर पूरी ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लेना। भाई मैं चलता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।